हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोगों ने 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम डेली लाइफ में यूनियन और इंटरसेक्शन का सेट के जो यूनियन और इंटरसेक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। ओके, तो उसी में हम आज फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ फार्मूलाज उनको हम ड्राइव करेंगे या उनके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो कीप वाचिंग द वीडियोज एंड keep liking and comment on the section, because if there is something issue, something query, you may ask from here. Okay, thank you so much. So we have written here the practical problems on your union and intersection of two textbook. ठीक है, टू सेट्स आपकी टेक्स्ट बुक से जो है हमने वो टाइटल नोट कर लिया है, तो ठीक है, इट्स ओके। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास, सबसे पहले कुछ नोटेशंस की बात कर ले। हालांकि हम प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सपोज दैट हमने कहा कि लेट ए बी अ सेट। ठीक, हमने अगर एक सेट लिया तो इसका जो एन ए होता है, दिस इज योर एन ए, इट्स नोटेशन एन ए, एन बन जाओ, दिस इज योर एन ए। इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट। ठीक, इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं सेट की। तो समटाइम ऐसे लिखा जाता है या समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस आर टू नोटेशंस ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑफसेट। इसके बारे में बता चुके हैं, बट यू हैव अवेयर अबाउट द नोटेशन व्हाट वी आर यूजिंग। तो एक्चुअली एन ए मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट ए के अंदर जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो अब हम बात करते हैं एक चीज, डिसजॉइंट। अगर हमारे पास दो सेट डिसजॉइंट है, फिर उनका हम यूनियन ले लें। डिसजॉइंट का मतलब देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और उनका यूनियन ले लेते हैं, तो ए के सारे मेंबर उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे और बी के सारे मेंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। बट देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो एक चीज कह सकते हैं, यू कैन जस्ट आई एम जस्ट फॉर्मुलेटिंग द थिंग्स। तो अगर हमने यहाँ पर दो सेट ले लिया, हमने लिया सेट ए, एक सेट ले लिया, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। ठीक है, ठीक है, फाइनाइट सेट ले लिया। तो अगर वो डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो यू कैन जस्ट राइट, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज ए, इंटरसेक्शन विद बी इज फाई, देन आप ये बताइए कि उसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो ऑब्वियसली जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट यूनियन के अंदर आ जाएंगे, और बी के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम आपसे बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला हमारे पास अगर डिसजॉइंट है, ध्यान देना, इफ डिसजॉइंट है। अच्छा, ये बात आ गई। ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1। ओके, अच्छा, अब अगर हम बोलते हैं कि अगर हमने कहा कि ये फाई नहीं है, इट इज नॉट फाई। अगर फाई है तो इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी 0 हो गई, या कह सकते हो इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं। तब हम
तब अगर हम इनके यूनियन में हम एलिमेंट्स की बात करें या उनके यूनियन में जो है कितने एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों सेट होंगे, उन सारे सेट्स, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, दैट इज इन यूनियन। सपोज दैट इट इज नॉट इंटरसेक्शन, अगर ये इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी नहीं है, देयर इज समथिंग एलिमेंट। तो एक चीज बताइए, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को अगर हमें मान लो ए यूनियन बी लिखना है तो उसमें तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉमन हो या फिर ए के अंदर सारे एलिमेंट हो, बी के अंदर एलिमेंट हो, बट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। रिपीटिशन ऑफ अ एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अगर कॉमन है तो अगर हम सिंपली मान लो ए के सारे एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए, बी के सारे एलिमेंट्स काउंट कर लिए, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार काउंट हो गया, है ना। और 2 बार अगर काउंट हो गया तो उसमें से 1 बार का जो है काउंटिंग हटाना पड़ेगा, और वो कहां से आएगा? इंटरसेक्शन से आएगा। तो वी कैन जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, सिंपली जस्ट राइट if a and b if e and b are finite sets, then what? This is your n a union b is just equal to, obviously ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ ही जाएंगे, b के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास जो a के एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वही कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 2 टाइम आ जा रहे हैं तो इसलिए 1 टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 2। तो दिस इज जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका जनरलाइजेशन केस है। अगर इंटरसेक्शन इज 5, देयर इज नो एलिमेंट, तो हमारे पास जो कार्डिनलिटी, अगर हियर अगर करें, अगर हम इस तरीके से कहें कि हियर दिस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल इज 0, ठीक है। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दैट इज योर 5, तब हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज आवर मोस्ट जनरल केस, दिस इज अ जनरल केस। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 सेट्स है, उनके यूनियन के अंदर हमें काउंटिंग करनी है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो यू कैन जस्ट cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of in the intersection, ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके तो और अगर इसको हम और अगर इसको करने तो 3 अगर सेट्स की हम बात कर लें, लाइक ऑन द 3 सेट्स, if just I'm just keep out the 3 sets. So if I'm just writing A, B and C, these are 3 sets, ठीक है, और finite sets, finite sets, then अगर हम इन तीनों के यूनियन के अंदर काउंटिंग करें नंबर्स की, तो क्या आएगा जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला। A यूनियन B यूनियन C, okay, it's just equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C, अच्छा, माइनस नंबर ऑफ इन इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए अब ध्यान देना, जो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 2 मरतबा आ गया, तो इसका मतलब उसमें से हम ए और बी का जो है जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं ओनली ए एंड बी, वो सारे हम सारे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक। अच्छा, फिर हमने जो है ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, और ए और सी हो गया, तीनों के जो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, वी विल सब्ट्रैक्ट, ओके। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन सी, ओके। अच्छा, अब एक चीज आप बताइए, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, वो ए इंटरसेक्शन सी में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, ना ही बी इंटरसेक्शन सी में मिलेंगे, और वो सारे एलिमेंट कॉमन जो थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए, निकल गए इनमें से, तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं, तो यू दैट इज वी विल ऐड इट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो दिस इज योर 3rd नंबर फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज इसको अगर हम देखना चाहें, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, देखिए ये चीज सिंपल है, इसका अगर प्रूफ लिखना चाहो तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑब्वियस सी चीजें दिख रही है हमको। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, नाउ वी कैन वांट टू प्रूव इट, ठीक है, तो हम इसको
लिख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, वी कैन जस्ट सी। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम ए जो फर्स्ट टू हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो कैसे देखिए जरा, इसको जरा देखते हैं। वी वांट एन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें ये चाहिए। अच्छा, यूनियन हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन इन एसोसिएटिव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें जो आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, तो वी कैन जस्ट राइट हियर दिस इज योर n of A plus n of B union C, okay, and minus of n of A intersection B union C, ओके गॉट इट। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया जहां पर A था, ऑब्वियस A ही है, और जो B यूनियन C है उसकी जगह पर हम B की जगह पर यूज कर दे रहे हैं। तो हमने उस फॉर्मूले को यूज कर लिया फ्रॉम टू, है ना, फ्रॉम टू हमने ये चीजें लिख ली। ओके, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ऑब्वियसली चीज है। मतलब उस फार्मूले को हमने यहाँ पर नोट आउट कर लिया क्योंकि हमने एसोसिएटिव से हमने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और ये अलग कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा एन ऑफ ए, ये तो हो ही गया हमारे पास, प्लस एन बी यूनियन सी के लिए फर्दर हम टू को यूज कर ले, तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ बी, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉर्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। गॉट इट, आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारे सेट के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये चीजें हमें पता है, हमने उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने आसानी से उसे लिख दिया। तो हमें क्या मिला, एन ए एन बी एन सी, ओके, एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसको हम फर्दर ओपन करेंगे, तो फर्दर जब ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस तो लगा हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर दें। यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन, फिर यूनियन, वही सेकंड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट यूजिंग द सेकंड जनरल फॉर्मूला। तो एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस लगेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बीच में हम लगाएंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, इस तरीके से, गॉट इट। आई होप फार्मूला लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड में कर लिया करो उसको कि कैसे हम फार्मूला लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ए हो गया और ये पूरा पूरा बी हो गया, ठीक। तो हम उसी मतलब जो फार्मूला 2 है उसमें हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ए किसी भी इंटरसेक्शन में जो भी सेट दो बार रिपीट होता है उसको एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन एलिमेंट आ गया दोनों में, ए और सी का एलिमेंट लेंगे तो कॉमन एलिमेंट आ गया, तो वी कैन जस्ट रिमूव वन ऑफ ए। तो हम, क्योंकि रिपीटेशन है और सारे इंटरसेक्शन ही हैं यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वी गॉट द फॉर्मूला, है ना, हमें फॉर्मूला मिल गया। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन जस्ट से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, and minus this is number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C and minus number of elements in A intersection C। साइक्लिक ऑर्डर में आप करते चले जाइए,
A, B, B, C, and C, A, and then after plus I'm adding all the intersection to A intersection B intersection C. तो ये तीन सेट्स अगर है हमारे पास तो मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट्स, ठीक, बहुत दो दो में कॉमन एलिमेंट्स और ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट, तो इस तरीके से हम इसके यूनियन। तो अगर हमारे पास कभी मान लो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इनमें से कोई एक चीज पूछी जाती है और सारी चीजें पता होती है, तो हमें फार्मूला आना चाहिए। डेरिवेशन कैसे वो फार्मूला ड्राइव किए गए हम डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप समझ आ गया और फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी में कार्डिनलिटी निकालना है, ए यूनियन बी के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालने हैं, तो दैट इज number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in their intersection, okay। तो ये दो के लिए हो और ये तीन के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया। तो आई होप दिस इज फार्मूला नंबर 3, दिस इज फार्मूला नंबर 3। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम अभी जो हमारी प्रॉब्लम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सेट थ्योरी से रिलेटेड है उन पे हम डिस्कस करेंगे, उन फार्मूलों का कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो होप सो चीजें समझ आई होंगी और फार्मूलाज समझ आए होंगे आप लोगों को, और इसी तरीके से आप चीजों को सीखते रहिए थोड़ा पे जो है कंसंट्रेशन एंड फोकस होके, क्योंकि फोकस इज मैटर्स। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी कंटेंट होती हैं, बट हम लोग उनको ध्यान ना देके वो अच्छे से हम नहीं सीख पाते, ठीक है। और हम जो है जो अट्रैक्टिव चीजें होती हैं वो बहुत बहुत ज्यादा समटाइम्स अच्छी नहीं होती, बट हम उन पे फोकस कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छी चीजें नहीं सीख पाते, ठीक है। तो वी कंसंट्रेट and follow another one thing and then focusing on them, concentrate on them, तब लर्निंग करेंगे तो you are will be well। तो all the best and thank you।